अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जो है अब सिर्फ एक वीक ही रह गया है 8 फरवरी इलेक्शन के दिन को, और आज जो है बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई हैं। स्पेशली जो वज़ीर आला हैं हमारे पंजाब के, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जो है आम आम इंतखाबात के दौरान जो है तमाम स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 4 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक जो है वो बंद रहेंगे। उसके बाद जो है हमारे को कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी एलामिया जारी हो गया है, जिसमें कहा गया है कि फौज आइनी मैंडेट के तहत इंतखाबात में फ़राइज़ सर अंजाम देगी। किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद, आज़ादाना और मनसफ़ाना इंतखाबात की जमहूरी अमल को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके अलावा उन्होंने एलामिया का कहना था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने वाले, दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों, उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटने की जो है वो ताकत रखती है और करेगी। उसके बाद एलामिया में कहा गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये कहा गया है कि हालात ख़राब होने की वजह से इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने भी कल एक इजलास जो है वो तलब कर लिया है। अब देखें कि कल इंतखाबात जो है वो का स्पेशली कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान और केपीके के अंदर जिस तरह से दहशतगर्दी के जो है इंसिडेंट हो रहे हैं, आज भी एक पीटीआई का जो कारकुन था रेहान, वो दहशतगर्दी का निशाना बना है और अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और उसके साथ जो है वो कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। फायरिंग करके जो है उनकी जान ले ली गई है। अब कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो एक रैली थी उसके ऊपर भी जो है खुदकश धमाका किया गया। वहाँ पर जहाँ से रैली गुजर रही थी वहाँ पर मोटर बाइक के अंदर जो है जो मवाद जो होता है वो मोटरसाइकिल में फिट किया हुआ था, वो जब रैली वहाँ से गुजरी है तो वो फट गया और उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये जो दहशतगर्दी की एकदम से लहर में तेज़ी आई है, इसके इशारे बहुत पहले से मिल रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ जो है पाक अफवाज जो है वो पूरी जो है अपनी सपोर्ट जो है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को देने के लिए तैयार है, और अब ये दहशतगर्दी की वारदातें जो हो रही हैं, स्पेशली कराची के अंदर भी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आपस का एक इंसिडेंट होता है और उसमें एमक्यूएम के जो हैं वो कुछ लोग अपनी जान से जाते हैं, और उसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। बाद में वो जो है डाई डाउन हो जाता है, और उसके बाद जनाब अडयाला जेल के जो वहाँ पर भी एक लेटर मौसूल होता है और कहा जाता है कि कॉल आई है कि जिसमें कहा गया है कि हम अडयाला जेल को जो है वो बम से उड़ा देंगे। अगले 3 दिन में जो है अडयाला जेल के ऊपर हमला हो सकता है। अडयाला जेल वही है जहाँ पर इमरान खान साहब जो वो कैद हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, और भी पाकिस्तान के बड़ी अहम नामवर जो लोग हैं वो उस जेल के अंदर कैद हैं। तो ये जो चीज़ें पाइल अप हो रही हैं, स्पेशली दहशतगर्दी जो है ये बहुत ही सीरियस है, इसको आप मजाक में नहीं ले सकते हैं। एक तरफ जो है पाकिस्तान के सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर है, और दूसरी तरफ जो है अब ये दहशतगर्दी की हमले, ये मुझे कड़ियाँ जो है वो कुछ आप देखें बेहतर नहीं लग रही हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो कल इजलास इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है उसके अंदर क्या वो कहते हैं, किस किस्म के जो सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं, क्या आया चंद सूबों में जो है पाकिस्तान के इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं, या फिर चंद हलकों में मुलतवी किए जाएंगे, या फिर पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन होंगे, या पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन होते हैं। ये तो आपको कल के इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद जो है अपडेट हमें मिल सकेगी। खैर, हमें तवक्का यही रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है जैसा भी है 8 फरवरी को खुश उसलूबी के साथ इलेक्शन हो जाने चाहिए। अब दूसरी तरफ बहुत ही भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, कल उनको
10 साल की सज़ा होती है साइफ़र के केस में, और शाहबूब कुरैशी साहब को भी 10 साल की सज़ा होती है। उस केस में मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा लूप होल्स जो हैं वो छोड़ दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो मैं बहुत ही अहम आपको कुछ बातें हैं वो बताना चाहती हूँ। पहले मैं थोड़ा-सा ये भी आपको बता दूँ, अपडेट कर दूँ कि आज इमरान खान साहब की जो मिसेज़ हैं बुशरा बेगम, उनके ऊपर भी तोशाखाना में जब फ़र्द जुर्म आयद की जाती है, तो यूँ ही उनको पता चलता है कि उनके ऊपर उनको 14 साल की सज़ा हो गई है, इमरान खान साहब को भी 14 साल की सज़ा हो गई है, तो वो सीधा अपने घर से जो है वो गाड़ी में बैठती हैं और अडयाला जेल पहुंचकर अपने आप को सरेंडर कर देती हैं, यानी कि गिरफ्तारी दे देती हैं। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, खुद अडयाला जेल में जाकर उनको गिरफ्तारी दी। अब कहा जा रहा है कि शायद उनको अडयाला जेल में रखा जाएगा, या उनको बनी गाला के घर में उनको सब जेल बना के रखा जाएगा। इसके फैसले होने बाकी हैं, और ये चंद घंटों में ये भी फैसला कर लिया जाएगा कि आया बुशरा बेगम को अडयाला जेल के अंदर रखा जाएगा या उनको सब जेल बनाकर जो है वहाँ पर ही रखा जाएगा। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बहुत ही मायूस कुन उनके वर्कर, उनके वोटर और सपोर्टर की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। कहा जा रहा था कि पीटीआई के जो लोग हैं वो अपने अपने लीडर इमरान खान के बारे में बड़े टची हैं, बड़े इमोशनल हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि उन्होंने इतना भोंडा, इतना मुर्दा रिस्पांस दिया है कि उनके लीडर को कल 10 साल की सज़ा होती है, कोई एक शख्स बाहर नहीं निकला। आज उनके लीडर को, उनकी लीडर की जो मिसेज हैं, उनके ऊपर दोबारा एक और फर्द जुर्म आयद कर दिया जाता है और 14 साल की सज़ा दे दी जाती है, तब भी किसी की जो है वो कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अभी एक और अलकादर ट्रस्ट है, उसके ऊपर भी सज़ा होनी है। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, लग रहा है ऐसे ही कि वो कोई रिस्पांस शो नहीं करेगी, इसका मतलब है वो फिनोमेना जो बनाया हुआ था, एक हवा बनाया हुआ था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि जो इमरान खान है वो हमारी रेड लाइन है। मैं तो खैर काफ़ी अरसे से कहती आ रही हूँ, वो रेड लाइन अगलों ने कब मिटाई, कब मिटाकर नहीं बना दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वोटर और सपोर्टर है वो वहीं तक ही महदूद रह गया। आज उनको सज़ाएं दे दी गई। कुछ जो इनके यूट्यूबर्स हैं वो कह रहे थे कि हाँ 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 सिर्फ 10 साल की सज़ा ही दी है, फांसी की सज़ा देते तो मतलब फांसी की भी सज़ा दे देते तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना था, ना आप लोगों ने बाहर निकलना था। अब अगर हम उनको कह रहे हैं कि सिंबॉलिक ही आप जो है बाहर निकलते और एक 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 प्रोटेस्ट ही कर देते, तोड़ फोड़ करने की तो बात बहुत दूर तक है, और आप लोग ताने दे रहे हैं कि हाँ हाँ हमें भड़काने वालों को हम जानते हैं, हाँ हम बाहर नहीं निकलेंगे, आप जितने मर्जी ताने दे लें, हमें वर्गलाया जा रहा है। भाई वर्गलाना नहीं होता, आपका अपने लीडर के लिए निकलना वायलेंस नहीं होता, आप बिना वायलेंस के भी बाहर निकल सकते हैं। जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी आपने कोई वायलेंस नहीं किया था, लेकिन आप लोग पता नहीं कहां से समंदर बन गया था आवाम का जो बाहर निकल आए थे। ये होती है किसी भी लीडर के लिए। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बोला था कि इमरान खान को सजाएं देकर पानी टेस्ट किया जाएगा कि अवाम का रिएक्शन क्या होता है, लेकिन इतना मुर्दा रिएक्शन नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर, मैं पहले दिन से कहती थी ये बरसाती मेंढकों की तरह ये जो लोग निकली हैं, जो औरतें निकलती हैं नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर आके रोती हैं, गालियां निकालती हैं, गालियां खाती हैं, क्योंकि उनको पता था कि नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर मीडिया मौजूद होता है। वो आती थी, गालियां खाती थी, गालियां निकालती थी, सोशल मीडिया पे वायरल होती थी, फॉलोअर्स बना लिए। अब वो लीडर को फांसी की सज़ा 10-10 साल 14-14 साल की सज़ा हो रही है, और वो औरतें और वो मर्द जो वो कह लगा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो कहा जा रहा है ऑडियंस के फूल मारो, मतलब पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं तब भी सही थी, मैं आज भी सही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुझे बहुत ही शैटर्ड, टूटी हुई, बिखरी हुई नज़र आई है। आज भी मैंने पीटीआई के ऑफिशियल से जब चेक किया कि क्या आप लोग कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, तो कहा गया कि नहीं, अभी हमें पार्टी की तरफ से कोई भी अहकामात नहीं आए हैं कि हमने कोई भी प्रोटेस्ट करना है। तो आई एम सॉरी टू से इमरान खान के जो लीडर है वो नहायत बुज़दिल, मुर्दे को भी आप 2 दफ़ा जब धक्का मारते हैं ना तो मुर्दे की बॉडी भी एक दफ़ा हिलती है। ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वोटर और सपोर्टर हैं, ये तो उस मुर्दे से भी ज़्यादा जो है बेजान निकले। पाकिस्तान में जी हमने नहीं निकलना, 9 मई की तरह हमारे पर एक फॉल्स फ्लैग जो जारी कर दिया जाएगा, तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी 9 मई का कोई फॉल्स फ्लैग इन्होंने बनाना था? आप पूरी दुनिया में भी कहीं कोई नहीं निकला, मतलब कि हिले भी नहीं है। तो इनके लोगों के सामने अभी नवाज शरीफ साहब आ जाएं वापस लंदन तो देखिएगा कैसे रश डाल देते हैं। इसका मतलब है ये इमरान खान के लिए नहीं निकलते थे,
ये अपना फोटो सेशन के लिए निकलते थे, ये मशहूर होने के लिए निकलते थे, ये वीडियो वायरल करवाने के लिए निकलते थे। ये नवाज शरीफ के दीवाने थे। इनको पता था कि नवाज शरीफ के घर के बाहर हम नाचेंगे, हम हल्ला गुल्ला करेंगे, हम गालियां निकालेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे, हम टीवी पर आएंगे। तो इमरान खान का तो नाम बेचा है सब ने, इमरान खान के लिए तो कोई नहीं निकला। ये फिर वो याद होगा आपको कि एक लड़के की बहुत पुरानी एक विजुअल्स थे कि वो रोता हुआ कह रहा था कि अगर हमें मार पड़ेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। अब आप यकीन मान लें कि ये जो कहा करते थे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ये सोशल मीडिया की पार्टी है, ये प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इनका कोई वजूद नहीं है, मैं उससे अब एग्री कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि 8 फरवरी को भी ये लोग निकलेंगे बाहर, ये उस दिन भी यही कहेंगे कि हमने नहीं निकलना, हमने वोट देने के लिए नहीं जाना, हम क्यों जाएं, हम किसके लिए वोट दें, हमारा लीडर तो जेल में पड़ा हुआ है, वो हमें कहेगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक्सक्यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, भोंडी किस्म की क्या कहते हैं जस्टिफिकेशन ला के खड़े कर रहे हैं कि हम निकलेंगे तो हम फॉल्स फ्लैग होगा, हमें 9 मई। भाई ओवरसीजियों के लिए तो कोई 9 मई नहीं है ना भाई, आप लोगों को कौन यहाँ पर, कौन से आपने यहाँ पर किसी के ऊपर हमले करने हैं। तो बहुत ही बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स थे। अब ये कहना कि जी रेड लाइन तो वेड लाइन तो पाड लाइन, हाँ मुर्शिद 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 आपका मुसीबत में है, एक शख्स नहीं निकला। नवाज शरीफ साहब को तो हम ताने देते कि मियाँ साहब आपके लिए लोग नहीं निकलते, उनके लिए तो फिर भी 100 बंदा निकल आता था। इमरान खान के लिए तो 10 बंदे भी नहीं निकले। और ये पार्टी आपस में लड़ रही है, यहाँ को प्रोटेस्ट रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो दूसरा जो ग्रुप है वो मेक श्योर करता है कि इनका जो प्रोटेस्ट है वो फ्लॉप हो जाए ताकि वो बन ना सके। तो ये पार्टी बिखर गई है। सोशल मीडिया के ऊपर नए नए चमगादड़ आए थे, वो चिमटे हैं इनको, उन्होंने अपने फॉलोअर शॉलोअर बनाए हैं, वो धंधा कर रही हैं, औरतें मर्द भी धंधा कर रहे हैं अपने, उन्होंने फॉलोअर बना लिया, मोनेटाइज करवा लिए हैं, उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर बना लिए हैं हर प्लेटफॉर्म पे। तो वो अब उनकी मज़े हैं। कहाँ बेचारे कोई नौकर था, कोई वेटर था, कोई बेचारा गाड़ियाँ साफ करता था, कोई 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 किस तरह से था, कोई कहीं छुप के काम कर रहा था। अब उनके मज़े हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के आप पैसे कमाएंगे। और आपको क्या लगे इमरान खान को फांसी भी हो जाए, बेशक हो जाती, तो उनको कोई इससे लेना देना नहीं था। अब अगली व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि इमरान खान साहब को सज़ा क्यों, कैसे, और आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब जो है वो कब और कैसे उनके गिर्द जो है वो शिकंजा जो सख्त से सख्त किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।